नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी आर्या ट्यूटोरियल्स पर। यहाँ पर हम फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के कॉम्प्लेक्स टॉपिक को आसान और इंटरेस्टिंग तरीके से समझाते हैं। आज का वीडियो थोड़ा खास है क्योंकि हम बात करेंगे जीडीपी, बिजनेस साइकिल्स, अनएम्प्लॉयमेंट और इंडेक्सेशन जैसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में। ये सब आपको सिर्फ इकोनॉमिक समझने में नहीं बल्कि अपने इन्वेस्टमेंट को समझने में भी मदद करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इन्वेस्टर को इकोनॉमिक से क्या लेना देना। मुझे बताइए, अगर आपको ये पता हो कि इकोनॉमिक कहाँ जा रही है तो आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को कितना बेहतर बना सकते हैं, है ना। जैसे अगर जीडीपी बढ़ रही हो तो आप ग्रोथ सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहोगे। अगर इकोनॉमिक स्लो हो तो आप सेफ इन्वेस्टमेंट जैसे बॉन्ड या गोल्ड को कंसिडर करोगे। तो दोस्तों, इकोनॉमिक को समझना आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को बैलेंस करने में काफी मदद करता है। अब बात करते हैं जीडीपी की। जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी एक साल में हमारे देश में जितना प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बनते हैं उसका टोटल वैल्यू। जब जीडीपी बढ़ता है तो समझ लीजिए कि इकोनॉमिक अच्छा कर रही है। इसका मतलब है कि कंपनियां अच्छा कमा रही है और लोगों की बाइंग पावर भी बढ़ रही है। एग्जाम्पल के लिए, अगर जीडीपी 6% से बढ़ रही है तो कंज्यूमर गुड, ऑटो सेक्टर या टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। अगर जीडीपी गिर रही है तो आपको सिक्योर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जैसे बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बारे में सोचना चाहिए। जीडीपी के दो टाइप्स होते हैं, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी में सिर्फ करंट प्राइस को देखा जाता है, जबकि रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने एक चॉकलेट 50 में खरीदी थी और अब वो 70 की हो गई है तो नॉमिनल जीडीपी को देखते हुए इन्फ्लेशन का इफेक्ट नहीं दिखाई देता, लेकिन रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया जाता है जो रियल ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करता है। तो जब भी आप जीडीपी को समझने की कोशिश करें तो रियल जीडीपी को ज्यादा इंपॉर्टेंट समझिए। अब बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की। जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो लोग खर्चा कम करते हैं। इसका मतलब है कि कंपनियों का प्रॉफिट गिर जाता है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम हो तो लोग ज्यादा खर्चा करते हैं और बिजनेसेस को फायदा होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4% के आसपास है तो रिटेल और कंज्यूमर गुड सेक्टर को अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट को मॉनिटर करना एक इन्वेस्टर के लिए काफी जरूरी है। अब बात करते हैं बिजनेस साइकिल की। बिजनेस साइकिल एक साइकिल जैसा होता है जो कंपनी की ग्रोथ और कॉन्ट्रैक्शन को दिखाता है। बिजनेस साइकिल में 4 फेज होते हैं। नंबर 1 एक्सपेंशन, जब कंपनियां ग्रो कर रही होती हैं। नंबर 2 पीक, जब इकोनॉमी अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होती है। नंबर 3 कॉन्ट्रैक्शन, जब इकोनॉमिक स्लो हो जाती है। नंबर 4 ट्रू, जब इकोनॉमिक का सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे दिवाली के टाइम पर रिटेल सेल्स बढ़ जाती है, वो एक्सपेंशन फेज है, लेकिन दिवाली के बाद थोड़ी सेल्स कम हो जाती है, उसे कॉन्ट्रैक्शन फेज बोलते हैं। तो जब आप भी बिजनेस साइकिल को समझकर इन्वेस्ट करते हैं तो आपका रिस्क कम हो जाता है। जब जीडीपी बढ़ रही हो तो आप एक्सपेंशन फेज में ग्रोथ स्टॉक जैसे टेक्नोलॉजी या इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। जब पीक पर हो तो आप प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोच सकते हैं। कॉन्ट्रैक्शन फेज में आपको सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जैसे बॉन्ड्स या गोल्ड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। रिसेशन के टाइप में आप सेफ बैट खेल सकते हैं, जैसे गोल्ड, एफडीज में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। इसलिए बिजनेस साइकिल को समझकर आप अपने इन्वेस्टमेंट को बेटर मैनेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंडेक्सेशन के बारे में। जब आप कोई लॉन्ग टर्म असेट बेचते हैं जैसे प्रॉपर्टी या म्यूचुअल फंड तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ता है, लेकिन इंडेक्सेशन से आप अपने परचेज प्राइस को इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इससे आपको टैक्स कम देना होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने 10 साल पहले 10 लाख में कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी, आज उसकी वैल्यू 35 लाख हो गई है, तो इंडेक्सेशन से आप अपना टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। कैपिटल एसेट्स वो चीजें होती हैं जो आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, जैसे प्रॉपर्टी, शेयर्स या म्यूचुअल फंड। जब आप इन एसेट्स को बेचते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं तो उसे कैपिटल गेन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने 10 लाख में प्रॉपर्टी खरीदी थी और वो 35 लाख में बेची तो आपको 25 लाख का कैपिटल गेन होगा। लेकिन अगर आप इंडेक्सेशन अप्लाई करते हैं तो आपका टैक्सेबल प्रॉफिट कम हो जाता है। तो अगर आपने 10 लाख की प्रॉपर्टी 2003 में खरीदी और 35 लाख में 2020 में बेच दी तो विदाउट इंडेक्सेशन कैपिटल गेन हुआ 25 लाख और टैक्स हुआ 2.5 लाख। लेकिन इंडेक्सेशन के साथ एडजस्टेड प्राइस हुआ 10 लाख इंटू CII ऑफ 2020 डिवाइडेड बाई CII ऑफ 2003 इज इक्वल टू 26.6 लाख और कैपिटल गेन हुआ 8.33 लाख और उसका टैक्स बना
83,333। देखा, इंडेक्सेशन से आपने 1.67 लाख तक का टैक्स सेव किया। इंडेक्सेशन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप अपने असेट्स को इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट करते हैं, जिससे आपका टैक्स लायबिलिटी कम हो जाता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इंडेक्सेशन को समझना और उसे यूज़ करना आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने सीखा जीडीपी का इम्पैक्ट आपके इन्वेस्टमेंट पर कैसे पड़ता है। बिजनेस साइकिल को समझकर आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन को बेटर बना सकते हैं। इंडेक्सेशन का यूज़ करके आप अपने टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।